नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, संसद में चूक मामले पर बोले सम्राट चौधरी। बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से होगी नजर। पटना में होगा मैराथन का आयोजन, दौड़ेंगे 1000 से ज्यादा लड़के और लड़कियां। प्रशांत किशोर ने बताया भाजपा को हराने का फॉर्मूला। और धूमधाम से मनाया गया लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल का 35वां वार्षिकोत्सव। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का। हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता। बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है। सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। विजय दिवस के अवसर पर सम्राट चौधरी ने सैनिकों का इतिहास बताया। वहीं कहा कि बांग्लादेश को आजाद कराने में इनकी भूमिका रही है। विजय दिवस पर सम्राट चौधरी ने सैनिकों के इतिहास को दोहराते हुए बांग्लादेश की आजादी को लेकर के अपनी बातों को रखा। सुनिए। 1947 में जिस तरह आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और भारतीय सेना इसलिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का काम, इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक कहा, चाहे वो लाहौर हो या POK हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, उसको आदत हो गई है। हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता है। उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूँ, दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमज़ोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त कि तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज़ मार खाता है हिंदुस्तान के सैनिकों से, लेकिन रोज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं और वहाँ की सेना कहती है हिंदुस्तान को ठंडा कर देंगे। अब बताइए कितना बार ठंडा हो चुकी तो सबको पता है। और अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से बनाया है साथियों, जिसने इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। चाहे वन रैंक हो, वन रैंक पेंशन हो, सबकी व्यवस्था की चिंता यदि किसी सरकार ने किया उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सैनिकों की चिंता लगातार कर रहे हैं और आज तो खुला हाथ छोड़ दिया है। एक बार पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा गया है गोली गिनती मत गिनना, इतना गोली पाकिस्तान के तरफ फेंको। आज तो देश बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने देखा पुलवामा में हमला किया, छुप कर आए हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ इस देश पर। हमारा उसी दिन यहाँ पर पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था साथियों, सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया और कहा हम इसका बदला लेंगे।
बेगूसराय की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो आपके सीने में जो दर्द है उस दर्द का बदला हम लेंगे। और जिस तरह बजरंगबली समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचकर माता सीता का पता करने का काम किए थे और लंका में आग लगाने का काम किए थे, उसी तरह हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा बजरंगबली के स्वरूप में घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी छुपे हैं उनको मार के आना है। और देश के प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानकर हिंदुस्तान के सैनिक ने पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकवादी को मारने का काम किया था। इसलिए आज देश बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन यदि देश का सम्मान बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। आप देखते होंगे कई लोग अपने वोटों की चिंता करते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं डरते। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, उसका कारण है कि इस देश के सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि मोदी जी आप भूल जाइए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का सेना खड़ा है, सेना जब तक है हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं और पूरे परिवार को भी याद कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें 3 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा रविवार को दरोगा के 1275 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा में 6,70,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पहली बार कंट्रोल और कमांड सेंटर दोनों से केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी, जिसे लेकर के बिहार पुलिस और सेवा आयोग के अध्यक्ष KS द्विवेदी ने अभ्यर्थियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अभ्यर्थी नकल करते पकड़े जाता है तो 3 साल के लिए आयोग द्वारा उसे किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि 600 से अधिक सेंटरों पर बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग ने सीसीटीवी लगा रखा है। देखिए, हर एक परीक्षा की अपनी एक नियमावली है, हमारी भी एक नियमावली है। उस नियमावली के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ऐसी मांग अभी हमारे यहाँ बहुत सीरियसली किसी ने नहीं की है। करेंगे तो हमारा प्रस्ताव है कि हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए अपनी नियमावली में गवर्नमेंट लेवल से संशोधन करवाना होगा। अभी नहीं मिलेगी, अभी जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हम तो यह भी विचार कर रहे हैं कि मैं एक प्रस्ताव शीघ्र ही 1-2 महीने में देने वाला हूं कि आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, ये OMR का चक्कर ही खत्म हो जाए। हम ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं। आंसर की जारी करने की भी मांग करते हैं कि सवाल क्या देखिए, क्वेश्चन आउट होना थोड़ा इनमें फ़र्क है। थोड़ा आप देखें इस चीज़ को। क्वेश्चन लीक होना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले अगर पेपर आ जाता है तो वो लीक है। हमारे पेपर सभी आ गए हैं जहाँ आना था, अभी तक तो कोई पेपर लीक नहीं है। पेपर का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। कल सेंटर पर पेपर जाएगा, पेपर वहाँ पर खुलेगा। अब पेपर खुल गया, बहुत से लोग डेस्परेट हैं, लोग संसद में कूद रहे, आप देख रहे हैं। तो कोई आदमी मोबाइल लेकर के चला जाएगा और तब जब पेपर बट गया है उसकी फ़ोटो खींच करके वायरल कर देगा, उसको आप लीक कहोगे। वो लीक नहीं, इनफेक्ट वो एक चीटिंग है। वो चीटिंग भी है, वो मिसचिफ भी है, वो एक शरारत है। चीटिंग इस सेंस में कि कुछ लोग तो इसलिए उसको भेजते हैं अपने भाई बंधु को या अपने ग्रुप को कि वो यहाँ से क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आंसर भेजेगा और वो आंसर वहाँ पर लिख सकेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जो कि मोबाइल के थ्रू होती है या ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगा करके आ जाते हैं। और दूसरा है मिसचिफ, हमें केवल मिसचिफ करना है, मलाइन करना है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। देखिए पेपर लीक है आपका, तो ऐसा मिसचिफ कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे वो भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है। हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर है।
कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, ये भी हमको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे समय लग सकता है, हमको जानकारी हो जाएगी। तो उन जो आदमी इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपनी कॉपी से फ़ोटो करवाई होगी या खुद की होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी है। पेपर लीक नहीं है, पेपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल वो जाएगा सेंटर पर। सारे जिलों में पेपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर कर दिया गया है। पेपर लीक का कोई क्वेश्चन नहीं है। हम किसी भी सेंटर को लाइव रियल टाइम उस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम और हमारे पास में छोटा सा है, जो अभ्यर्थियों के फ़ोटोग्राफ होते हैं, फ़ोटोग्राफ जिस वक्त लिए जा रहे हैं, वो फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास आते रहते हैं। हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठती है और ये देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी कॉलेज के अंदर यानी सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देते हुए ही हो रही है, ताकि किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स कोई नहीं अपना सके। अभ्यर्थियों को अपने निजी सामान सेंटर के अंदर रखना अलाउड नहीं होगा। बाहर उसके लिए व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था रहती है। उसको हमने सभी ज़िलों के जिला प्रशासन से अनुरोध किया था, उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे ताकि किसी का शोषण भी नहीं हो। अधिक पैसे लोग नहीं लें, 10-20 रुपये टोकन लेकर के उनके सामान अगर कुछ निजी हैं तो उन्हें रखें, लेकिन सामान सेंटर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, आप जैसा कि जानते हैं, ये प्रतियोगिता परीक्षा है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इसमें सेंध लगाने की। इम्पर्सोनेशन के केसेस होते हैं। कोई आदमी अपनी जगह दूसरे आदमी को एग्ज़ाम में बिठाता है या कोई आदमी दूसरे जगह एग्ज़ाम देता है। इसको पर रूप धारण कहते हैं, इम्पर्सोनेशन कहते हैं। इसके अलावा और चीटिंग के दूसरे माध्यम हैं, वो अपनाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा अधिनियम इस पर लागू है, आईपीसी इस पर लागू है। आयोग भी विचार कर रहा है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें 3 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। पटना की सड़कों पर मैराथन रेस होने वाला है। बता दें कि सुबह 5 बजे 1002 लड़के लड़कियां दौड़ लगाएंगे। ये मैराथन रेस बिहार सरकार की नशा मुक्ति अभियान को लेकर होगा। देखिए, ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, कल की तैयारी कैसी है? तो कल जो हो रही है एसबीआई पटना मैराथन, इसकी तैयारी अब तो जोर से शुरू है। लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट्स कल दौड़ेंगे, जो 4 कैटेगरी है, 42 किलोमीटर, 21, 10 और 5 किलोमीटर मिला के। और सुबह 5:30 बजे पहली फ्लैग ऑफ होगी। तो अपने जो मद्य निषेध के जो मंत्री है सुनील कुमार जी, वो फ्लैग ऑफ पे रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और एसबीआई से भी सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे फ्लैग ऑफ के लिए। और जैसे पहले भी हमने कहा था, ये सबसे बड़ी दौड़ है अपने यहाँ बिहार में और इसकी कोशिश तो यही रहेगी इसे और भी बड़ा किया जाए अगले साल। तो कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? हो गई है, 10,000 रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये लगभग सभी जन कल दौड़ेंगे। कितने किलोमीटर का दायरा है? 5, 10, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, 4 कैटेगरी है। और बाहर से भी है, करीबन 500 रनर्स बिहार के बाहर से आ रहे हैं, जो कलकत्ता से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बेंगलुरु से भी आ रहे हैं। और कई सारे इंटरनेशनल विदेशी रनर्स भी है जो कीनिया और इथियोपिया से आने वाले। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा के लिए टोटल जो है 250 पुलिस कर्मचारी रहेंगे, पूरे रूट पे भी रहेंगे, अंदर वेन्यू पे भी रहेंगे। इसके अलावा हमारी ओर से भी 300 वॉलंटियर्स रहेंगे। पूरी ट्रैफिक बंद रहेगी कल सुबह 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो सुरक्षा की तो कोई चिंता नहीं है। पूरी मेडिकल की भी सुविधा होगी? हाँ, मेडिकल गवर्नमेंट की ओर से भी है और पारस हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल्स है। तो मेडिकल टोटल 5 एम्बुलेंस भी रहेंगे, कम से कम 25 से 30 डॉक्टर्स है। तो मेडिकल की व्यवस्था भी हो गई है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा की जीत पर बोले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं कि जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा की जीत क्यों होती है, तो मैं बता दूं, भाजपा के जीतने के 4 प्रमुख कारण हैं। वो है विचारधारा, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, दूसरा है नेशनलिज्म, तीसरा है लाभार्थी और चौथा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल ताकत। उन्होंने कहा कि मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी भी दल को, किसी नेता, किसी भी गठबंधन को, इन चारों को मजबूत करना होगा। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहाँ आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी कुछ समझदारी से बोलेंगे, 24 में और बड़ी हार होगी। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के बाद लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के गद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर कहा कि उनकी हार हुई है। हार देखने के बाद भी वो नहीं समझ रहे वो कौन लोग हैं जो आईना खोलने वाले हैं। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हमें लगा कि राहुल गांधी थोड़ा समझदारी से बात करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। ये घटना पीड़ादायक है। जो लोग ने किया उनका परत दर परत खुल रहा है। ये कौन लोग थे? तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। नीतीश कुमार जी की रुकिए, हमको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी कुछ समझदारी से बोलेंगे, अभी भी वही हाल है। अरे थोड़ा तो होमवर्क किया करें। और इतनी हार के बाद क्या कोई ज़रूरी है कि हर मामले में पॉलिटिक्स किया जाए, राजनीतिक विरोध का आदान प्रदान किया जाए?
कभी हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में एकजुट नहीं हो सकते क्या? जबकि स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं देख रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, 8 लोगों को सस्पेंड किया है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, स्पेशल टीम कर रही है, 7 लोग पकड़ लिए गए हैं, बाकी इसकी जांच हो रही है, फिर भी राजनीति करना ये बहुत दुर्भाग्य। रविशंकर जी, जदयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनारस जाने से इसलिए रोका गया है कि मोदी जी ने जब शंकर की पूजा की थी तो प्रधानमंत्री बन गए थे, नीतीश जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री व्यक्ति अपने काम से बनता है, जनता के विश्वास से बनता है। मैं एक सवाल कर सकता हूँ, क्या नीतीश बाबू उनके समर्थक ईमानदारी से सवाल करते हैं? नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? संगठन है आज देखिए, और इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद भी वही स्वर, 24 में और बड़ी हार होगी। धन्यवाद। लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल का 35वां वार्षिकोत्सव आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नर्सरी से यूकेजी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। देशभक्ति गीत के अलावा पंजाबी सॉन्ग, डांडिया, गरबा गीतों पर बच्चों ने प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा। साथ ही बच्चों ने रैंप वॉक भी किया। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावक तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते दिखे। इस अवसर पर दूरदर्शन के पूर्व वरीय अधिकारी रत्नापुर कायस्थ और वरीय पत्रकार आशीष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह ने अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों संग उनके अभिभावकों से अपील की कि समय के साथ बच्चे परिपक्व हो रहे हैं। आज बच्चों की सफलता में उनके अभिभावक की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मोबाइल और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अभिभावक बच्चों को समय नहीं दे पाते, जो कहीं न कहीं बच्चों के विकास में बाधा बन रही है। वहीं से इस अवसर पर वार्षिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहे स्कूली बच्चों और स्पोर्ट्स में पहले से तीसरे स्थान हासिल करने वाले बच्चों को स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर और उनके पेरेंट्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह ने कहा कि यह बच्चे ही कल के भविष्य हैं, इनका सही विकास ही हमारा लक्ष्य है। आज यह समारोह इसका गवाह रहा कि आज कई ऐसे अभिभावक भी रहे जो हमारे विद्यालय से पढ़कर अलग अलग क्षेत्र में स्कूल का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आज उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं स्कूल के प्राचार्य शालिनी सिंह ने कहा कि नन्हे बच्चे उनके हुनर को निखारने में स्कूल के अलावा अभिभावक का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। स्कूल में कई ऐसी एक्टिविटी हुई जिसमें बच्चों ने भाग लिया। इन एक्टिविटी से बच्चों को तैयार करना कहीं ना कहीं अभिभावक की भूमिका रही, इसलिए उनका सम्मान भी किया जाना ज़रूरी है। कार्यक्रम के अंत में गर्ल्स विंग की एडमिन हेड सुषमा ने सबका आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन आरजे श्वेता सुरभि ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल का किड्स एनुअल फंक्शन आज है। छोटे बच्चों का नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी के बच्चों का हमारा एनुअल प्रोग्राम्स है और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज स्कूल प्रोवाइड करती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो खेल कूद में हो, डांस में हो, कल्चरल प्रोग्राम में हो, ड्रामा में हो। तो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो भी हो, इस तरह के प्रोग्राम स्कूल देती है और आज इसी तरह का ये प्रोग्राम हमारा है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आशीष जी आए हैं, हिंदुस्तान के चीफ ब्यूरो हैं, वो आए हैं और रत्ना मैडम आई हैं, दूरदर्शन से जो रत्ना मैडम आई हैं और हमारे स्कूल के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल शालिनी मैम, सब लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को हम लोग ने सक्सेस बनाया है, बच्चों को मनोबल को आगे बढ़ाया है। इस तरह का प्रोग्राम देने से स्कूल भी खुश होता है और गार्जियन का बहुत बड़ा सहयोग इसमें है। वो लोग ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और हर बच्चों को हम लोगों ने कोशिश किया कि जिस तरह का जो बच्चे का कल्चरल प्रोग्राम हो या डांस हो, गाना हो, जिस तरह का जो बच्चे, उस तरह से हम लोग उनको उसमें ढाला है और कोशिश किया है कि हर बच्चे, आज 400-500 बच्चे हमारे मोंटेसरी के हैं जो इस प्रोग्राम में भाग हिस्सा लिए। ये पहली बार देख रहे हैं कि पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया है। देखिए ये स्कूल इसलिए पेरेंट्स का सम्मानित किया गया है कि बच्चों के विकास के साथ साथ गार्जियन का सहयोग भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है और उनका सहयोग से ही हमारे बच्चे आज फर्स्ट टॉप कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसलिए उन पेरेंट्स को भी हम लोग ने सम्मानित किया है जो बढ़ चढ़कर बच्चों के साथ, स्कूल के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ा। पहली बात, हमारा स्कूल नर्सरी से 10+2 तक का है और ये जो आयोजन है वो मॉन्टेसरी क्लास का है, नर्सरी LKG UKG का है। तो इसमें पेरेंट्स को हमने सम्मानित किया है। सभी को पता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो कुछ भी हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उनका जो सहयोग रहता है, उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। ये पूरे साल हमने ऑब्जर्व किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कंडक्ट कराई इस पूरे साल। तो कभी भी मैं राउंड पे रहती थी तो वो पूछती थी कि ये किस पेरेंट्स ने या किस बच्चे ने बनाया है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे रहता था। तो डेफिनेटली उधर से हमें जवाब मिलता था कि पेरेंट्स ने ये करके भेजा है। तो वो बहुत ही अच्छा एक मोमेंट रहता था हमारे लिए कि इतना सहयोग दे रहे हैं उनको। एटलीस्ट एक अप्रिशिएशन मैसेज तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पे उनको सम्मानित करना था और ये उनको भी प्रोत्साहित करना था और हमें भी वो इनकरेज कर रहे थे, हमें भी सपोर्ट कर रहे थे कि हम लोग आगे भी इसको और अच्छा कर सकें। तो इसको देख करके हमने इस चीज़ का आयोजन किया। ये आयोजन कितने दिन से चल रहा था कि हमको करना है? लास्ट 2 ईयर से तो हम लोग ये कर रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे इस तरह का। माय नेम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।